प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी कलयुग की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। तिलंग देश की साखी। संसार को उपदेश का अमृत पिलाते पिलाते गुरु जी तिलंग देश में आ गए तथा आसन लगा दिया। एक क्षत्रिय गुरु जी के निकट आकर कहने लगा, हे महाराज, आप जो कुछ आज्ञा करो सो हाजिर किया जाए। गुरु जी ने कहा, हे भक्तवर, जो कुछ परमात्मा भेज देगा हमें वही स्वीकार है। उसने अपने साथियों को कहा कि आगे जितने अतिथि आते रहे हैं सभी कुछ न कुछ मांगते हैं, परंतु यह संत परम संतोषी देखे हैं जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। नौकरों ने कहा, इनके लिए 36 प्रकार के भोजन सत्कार सहित लेकर आओ। यह तो परमात्मा रूप नजर आते हैं। आज्ञा पाकर नौकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरु जी के आगे रखे। तब गुरु जी ने उस क्षत्रिय से पूछा कि यह जो आपके साथ आए हैं यह कौन है? उस क्षत्रिय ने कहा, हे महाराज, यह मेरे संबंधी हैं। तब गुरु जी ने गावड़ी रागु में एक शब्द कहा, वार्तक। यह शब्द सुनकर यह क्षत्रिय गुरु चरणों में पड़ गया और कहने लगा, आप मेरा उद्धार करो तथा यह रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो। तब गुरु जी ने उसका भोजन कुछ अपने श्री मुख में डाला तथा कुछ प्रसाद रूप उस क्षत्रिय को भी खिलाया। जब गुरु जी के कर कमलों का दिया उसने प्रसाद खाया तो उसकी बुद्धि एकदम उज्जवल हो गई तथा उसके घट के पट क्षण में ही उठ गए और परमानंद में मग्न हो गया। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपने इस पर बहुत ही शीघ्र कृपा कर दी है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह दौलत चंडी का रूप होती है। यह भला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह इसको बांट कर खाता है। एक तो किसी को कुछ देना और फिर उस पर नम्रता को अपनाना, अर्थात जो भी दान करना वह जिसको देना उससे नम्रता पूर्वक स्वीकार करने की भीख मांगनी, यह उत्तम तथा निर्मल मन वालों का काम है। तथा जो इस प्रकार करता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझो, क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में अहंकार समाया होता है, इसलिए उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती तथा उनका दान भी तामस दान होता है। इसके पश्चात उसके कुटुंबियों को गुरु जी ने कहा कि हमने इसके साथ 4 प्रहर बातें करनी है तथा तुम बाहर बैठ जाओ। जब 4 प्रहर हो गए तब गुरु जी ने उसके रिश्तेदारों को कहा, हे सज्जनों, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम उसका सामान करो। इतनी सुनकर सभी रोने लगे। फिर प्रहर के पीछे वह सिधार गया। तब संबंधियों ने उसका बिबान बनाकर तथा सभी तैयारी करके उसकी अर्थी को शमशान भूमि में ले गए और उसका संस्कार कर दिया। तब स्नान आदि करके उसके संबंधी गुरु जी को कहने लगे, हे महाराज, यह आपके दर्शनों को आया था और इसकी मृत्यु हो गई। आप ईश्वर के प्यारे हैं।
आप इसकी सद्गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। गुरु जी ने उनके शब्द सुनकर मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, रबाब बजाओ तथा हम एक शब्द कहेंगे। तब मर्दाने ने रबाब बजाया। वार्तक, यह अलाहनीय उसके प्रथाएं हुई। तब सभी आकर पांव पड़ गए। गुरु जी ने फरमाया कि जहाँ वह शब्द पढ़ा जाएगा तब 12 कोस तक के प्राणी मुक्त हो जाएंगे। यह शब्द सुनकर उसके सम भाई बंधु आकर चरणों में लग गए और कहने लगे, हे गुरु जी, आप हमारा भी उद्धार करें। तब गुरु जी ने उन लोगों को भी सिखी की दीक्षा दी और कहा, धर्म की वृत्ति करनी, सत्य बोलना, फिर ईश्वर नाम का दान दिया और कहा, धार्मिक काम करो तथा जो अतिथि हो उसकी सेवा करनी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।